हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज का जो हमारा ये सेशन है वो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के जुलाई मासिक का सार संग्रह होने वाला है। इसमें बेसिकली हम लोग जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप लोग बता पाएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसमें कवर करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंस के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो आज सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चंस आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और देखें कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस सही आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रोसे इंडिया की किस दवा को भारत में आपातकालीन प्रयोग के लिए मई 2021 में स्वीकृति मिली है। आप लोगों ने शायद आंसर खुद से कर लिया होगा। जो इसका सही आंसर है वो है एंटीबॉडी कॉकटेल। बेसिकली इस दवाई को जो एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है वो बना रही है और इसमें दो दवाइयों का मिश्रण है। जो फर्स्ट है वो है कैसीरिमॉव और दूसरा है इमडेरिमॉव। और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भारत में इसको लॉन्च किया गया है और जिसका प्राइस है 59,000 के अप्रॉक्स। और इसको भारत में सिम्पला फॉर्म कंपनी है वो इसको रेगुलेट कर रही है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मई 2021 के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप होपफुली आप सबको आंसर इसका आ गया होगा। जिसका आंसर है वो है यश। यस जो है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आया था। और वेस्ट बंगाल के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ हाल ही में चुनाव हुए हैं जिसमें ममता बनर्जी फिर से वहाँ की सीएम बनी है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है जगदीप धनखड़। और यहाँ के लोकसभा की सीट है 42 एंड राज्यसभा में है 16। नाउ कमिंग टू उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में भी आप लोगों को पता होगा। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ पे जो लोकसभा की सीट है वो है 21 और राज्यसभा की सीट 10 है। नाउ नेक्स्ट, कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंधित होने एवं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के कारण मई 2021 में चर्चित रहा। ये अभी भी हाल फिलहाल कल परसों भी बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि ये जो टूल किट है वो हमारे आईटी मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल जो है, ट्विटर ही है इसका सही आंसर, तो उन्होंने उनके हैंडल को बैन कर दिया था। तो आंसर तो इसका मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ, जो कि है ट्विटर। ट्विटर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। इसके अभी करेंट जो सीईओ हैं वो हैं जैक डॉर्सी और इसके वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। और जो इसका फाउंडेशन हुआ था ट्विटर का वो हुआ है 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने, भारत के सर्वोच्च गुप्तचर संस्था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब जो हमारे इंपॉर्टेंट जो जितने भी एजेंसीज हैं उनके आपको हेड के नाम आपको ज़रूर ही याद होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुबोध कुमार जायसवाल। और अगर सीबीआई के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1942 में हुआ था एज स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, और फिर इसको 1963 में सीबीआई बोला जाने लगा। और इसका जो मोटो है वो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, और ये हमारे वन ऑफ द जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय लोकदल रालोद की 25 मई 2021 को संपन्न कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग में किसे इस पार्टी का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। ये पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एक रिलेशन हमारे हिस्ट्री में जाता है। आप सभी जानते होंगे चौधरी चरण सिंह को। आंसर है जयंत चौधरी। ये जो हैं चौधरी चरण सिंह, उनके जो पुत्र थे अजीत सिंह, वो इस पार्टी को फाउंड किए हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय लोकदल। और उनके बेटे जयंत चौधरी अभी इनके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप लोग को पता होगा, ये हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की जन्म दिवस जो कि 23 दिसंबर है, उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, किसान दिवस मनाते हैं। और इसलिए इस पार्टी का भी मेन जो एम है वो है किसानों का भला करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की किस रिफाइनरी में 25 मई 2021 को आग लग गई थी।
इसका आंसर आप लोग को पता होगा, इसका आंसर है विशाख रिफाइनरी। अब अगर हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये बेसिकली ओएनजीसी की एक शाखा है और इसके जो अभी चेयरमैन हैं वो है मुकेश कुमार सुराना। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1974 में। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का 21 मई 2021 को ऋषिकेश में निधन हो गया? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करते थे और वहाँ पे जब टिहरी डैम बन रहा था तो उस समय भारी मात्रा में वृक्षों की कटाई की जा रही थी, जिसमें इन्होंने लोगों को उत्साहित किया कि आप वृक्षों से सटकर खड़े हो जाएं ताकि जो लोग काटने आ रहे हैं उस वृक्ष को वो ना काट पाएं। और उसी समय ये चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी भी ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर फॉरेस्ट, हमारे जंगलों को सुरक्षा देने में। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता के किस विख्यात फिल्म निर्देशक, लेखक, संगीतज्ञ का 100वां जन्म दिवस 2 मई 2021 को मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को भारत के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड मिल चुके हैं, चाहे वो भारत रत्न हो या पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हो। और इनको वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड है ऑस्कर वो भी मिला है और ऑस्कर इनको 1992 में मिला था। इनका जन्म हुआ है 1921 में और ये मरे भी हैं 1992 में। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म पर्सनैलिटी इन इंडिया है और ये बिलोंग करते थे फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नाउ वेस्ट बंगाल के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन थिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट सत्यजीत रे, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फिल्में रही है। ये इन्होंने 36 फिल्में डायरेक्ट की है, उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही जिसमें है पत्थर पंचाली, चारुलता, अपराजिता। और इनकी एक फिल्म थी जिसे द एलिफेंट गॉड, जिसे बेस्ट चिल्ड्रन नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। मई 2021 में किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पश्चिमी तट पर भारी तबाही मचाई? तो इसका आंसर आप लोगों को के सामने ये है ताउते। ताउते बेसिकली जो है वो गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, केरल और लक्षद्वीप के तट पे आया था। और इसका जो नामकरण है ताउते वो हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के द्वारा किया गया है। म्यांमार के बारे में आप लोग को पता होगा, वहाँ पे अभी सैन्य शासन है और वहाँ की कैपिटल है नैफिदियाओ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब राज्य में 14 मई 2021 को कौन सा नया जिला बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ज़िला है वो है मालेकोटला और ये वहाँ का 23rd ज़िला बन चुका है। पंजाब के बारे में आपको पता होगा, वहाँ के अभी सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर। और वहाँ की सबसे बड़ी जो शहर है वो है लुधियाना। वहाँ का लोकसभा सीट है 13 और राज्यसभा सीट है 7। और क्योंकि पंजाब 5 नदियों का समूह है इसीलिए उसे पंचनद भी बोला जाता है और इसी के कारण उसका नामकरण भी पंजाब पड़ा है। इसीलिए वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही उर्वरक होती है और इसीलिए पंजाब को ग्रैंडरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। भारत की किस ओलंपिक विजेता पहलवान की एक हत्या के मामले में 23 मई 2021 को गिरफ्तारी हुई? ये हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार जो हैं वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कुश्ती में हमारे लिए मेडल लाया। सबसे पहले इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में 2008 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 2012 में रजत पदक भी जीता है इन्होंने। और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और इन्हें 2011 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कोविड-19 की कौन सी दवा का निर्माण किया है? इसका आंसर है 2DG। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो होता है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। अब DRDO के बारे में आप सभी को पता होगा। इसका जो फॉर्मेशन है वो 1958 में हुआ है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसको जो अभी चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। DRDO जो ये वैक्सीन है वो इनमास कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, उसके साथ मिलकर ये दवाई बनाई है उन्होंने। और DRDO अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था फॉर द लॉन्च ऑफ पिनाका रॉकेट फ्रॉम द चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एंड जो इस पिनाका रॉकेट का जो रेंज है वो है 45 किलोमीटर।
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहले भारतीय व्यक्ति ने लगातार दोबारा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट का पद मई 2021 में प्राप्त किया? ये लगातार दूसरी बार है और इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र बत्रा। अगर हम बात करें फेडरेशन ऑफ हॉकी के बारे में तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और अभी हाल फिलहाल में जो भारतीय हॉकी मेंस टीम है उनके कैप्टन बनाया गया है मनप्रीत सिंह को, और जो विमेन है उसका कैप्टन बनाया गया है रानी रामपाल को। और ये जो नरेंद्र बत्रा हैं वो 2024 तक इसके हेड रहेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें वो है, किस पेंटर की पेंटिंग विमेन सिटिंग नियर अ विंडो मैरी थेरेसे न्यूयॉर्क में एक नीलामी में 103 पॉइंट, वहाँ पे पॉइंट होगा 4.4 मिलियन डॉलर में मई 2021 में बिकी? जो इसका सही आंसर है वो है पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो जनरली एक स्पेनिश पेंटर हैं और ये इनकी जो पेंटिंग है नाम दिया हुआ है मैरी थेरेसे, इनके लिए इस नीलामी में ये बिकी है जिसका प्राइस टैग रहा 103.4 मिलियन। और स्पेन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसकी कैपिटल है मैड्रिड और इसकी करेंसी है यूरो। और स्पेन के एक बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, उनके बारे में भी शायद आप जानते होंगे, राफेल नडाल, जो कि टेनिस के बहुत ही बड़े लीजेंड प्लेयर हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, भौतिकी के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का एक हस्तलिखित पत्र मई 2021 में 1.2 मिलियन डॉलर में नीलाम हुआ? फिर से माफ़ी चाहूँगी, वहाँ पे 1.2 मिलियन है। इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है और इनको नोबेल मिला था 1921 में फॉर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये जो नोबेल है वो 1901 से स्टार्ट हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अल्फ्रेड नोबेल हु हैज़ फाउंडेड डायनामाइट, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। जनरली अल्बर्ट आइंस्टीन बिलोंग करते थे जर्मनी से, बट जब वहाँ पे हिटलर था उसके कारण वो वहाँ से चले गए और जाकर फिर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में बस गए। और इनके पास 3 देशों की नेशनलिटी थी, जिसमें पहला जर्मनी, दूसरा था यूएसए और तीसरा मैं बता चुकी हूँ स्विट्ज़रलैंड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने एक ही बार में प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना रोवर मई 2021 में उतारने में सफलता प्राप्त की है? तो अगर हम अपने पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें, देश के बारे में बात करें, तो एक ही पड़ोसी देश है जो कि हमसे आगे है और वो ऐसा कुछ कर सकता है, वो है चाइना। चाइना के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वहाँ ये जो सबसे पहले जो ये रोवर था उसका नाम था जुरोंग और ये 22 मई 2021 को वहाँ पे लैंड किया। और चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंडारिन, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर भी कहा जाता है, तो वो हैं ली केक्योंग और ये इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2020 का ताज मई 2021 में मैक्सिको की किस सुंदरी ने जीता? तो ये हाल फिलहाल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा ये क्वेश्चन और इसका जो आंसर है वो आपको पता होगा, एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा जनरली मैक्सिको से बिलोंग करती हैं और मैक्सिको का कैपिटल आपको पता होगा मैक्सिको सिटी, यहाँ की करेंसी है पेसो। और जो ये मिस यूनिवर्स का जो एडिशन था वो 69th एडिशन था और इसे कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित किया गया और ये इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में रहा हम लोगों के लिए क्योंकि इसमें भारतीय मूल की जो एडलिन कैस्टिलोनिना थी वो 4th नंबर पे आई। वो जनरली कुवैत से बिलोंग करती हैं, कुवैत सिटी में उनका जन्म हुआ है, बट वो भारतीय मूल की हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में इजराइल पर किस मुस्लिम क्रांतिकारी संगठन ने मिसाइल दागी? हाल फिलहाल इजराइल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस घटना को लेकर और इसका जो सही आंसर है वो है हमास। जनरली जो इजराइल है वो 1948 में बना और ये बना था आपको फ़िलिस्तीन से अलग होकर और ये जो इजराइल है वो बेसिकली जिस लोगों का एक देश है और ये हमास जो है वो इन लोगों पे हमास और इजराइल दोनों में नहीं बनती है और ये दोनों अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया क्रिकेट कप 2020 का आयोजन स्थगित कर कब के लिए प्रस्तावित किया गया है?
तो कोविड-19 के चलते सब कुछ अभी स्थगित हो चुका है और उसमें एशिया कप भी है और इसका जो आंसर है वो 2023। 2023 एक और चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द क्रिकेट एंड दैट इज़ कि हम यहाँ पे जो वर्ल्ड कप है वो भी होने वाला है, वो भी इंडिया में होने वाला है और पहली बार पूरी तरह से वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और 2023 में एशिया कप होगा। इसके पहले जो एशिया कप लास्ट बार हुआ था वो हुआ था आपको 2018 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और जिसका चैंपियन भी इंडिया ही रहा था और सबसे पहली बार अगर बात करें तो एशिया कप 1984 में खेला गया था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्तमान कोविड-19 महामारी पर विचार विमर्श के लिए किसका 74वां अधिवेशन 24 मई 1 जून 2021 को बुलाया? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। WHO के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ही है और इसके जो अभी हेड हैं वर्तमान में वो हैं टेड्रोस एडहैनोम और ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र में सेना ने वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मई 2021 में बंदी बना लिया? तो ये देश रहा माली। माली एक पश्चिमी अफ्रीका का देश है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और ये अफ्रीका की 8th लार्जेस्ट कंट्री में आती है और इसका जो कैपिटल है वो है बमाको और इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस बीमारी जो कोविड-19 है उसमें एक ब्लैंक फंगस नाम की भी बीमारी फैल रही है, उसका क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो है म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो है वो जनरली ऐसे लोगों को फैल रही है जिनको या तो पहले से डायबिटीज़ है वो या उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत निम्न है या फिर वो स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। ऐसे लोगों को ये जो ब्लैक फंगस है वो ज़्यादा हो रहा है और ये जो ब्लैक फंगस है वो जनरली अफेक्ट कर रहा है आपकी आइज़ को, आँख को, नाक को, गले को, आपके मस्तिष्क को और एक और फंगस अभी वाइट फंगस भी चर्चा में बना हुआ है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कोविड-19 का नया वेरिएंट जो भारत में अधिक मिल रहा है तथा जिसे भारतीय वेरिएंट भी कहा जा रहा है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है B1617। कोविड-19 का ये नया वेरिएंट, इसको भारतीय वेरिएंट भी बोला जा रहा है जिससे हमें बहुत आपत्ति है। बेसिकली इसे भारतीय वेरिएंट इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब ये वायरस म्यूटेट हुआ था तो सबसे पहले इंडिया में ही पाया गया है और अब ये बाकी देशों में भी फैल रहा है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 का फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप FA कप किस फुटबॉल क्लब ने मई 2021 में जीता? तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइसेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब और ये जो है UK की एक फुटबॉल क्लब है और पहले FA कप को एक और नाम से भी जाना जाता था, वो है इमिरेट्स FA कप। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नासा के कॉमर्शियल लूनर पोलार सर्विसेज प्रोग्राम के लिए फायरफ्लाई एरोस्पेस के लिए लैंडर को चंद्रमा पे 2030 में किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपको ब्लू घोस्ट लैंडर। नासा के बारे में अगर बात करें तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DC। तो यहाँ पे DC का जो फुल फॉर्म है वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और जो नासा का फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था 1958 में और इसको फाउंड किए थे D. आइजनहोवर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अफ्रीकन राष्ट्र में 22 मई 2021 को ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 8000 व्यक्ति विस्थापित हो गए थे, उनको रिप्लेस करवाना पड़ा था वहाँ पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्गो। कॉन्गो भी एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ का जो वोल्केनो है निएरागोंगा वो उस समय इरप्ट हुआ जिसके कारण 8000 लोगों को वहाँ से विस्थापित कराना पड़ा और कॉन्गो को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी कहा जाता है और इसकी जो कैपिटल है वो है किनशासा और इसकी जो करेंसी है वो है कॉन्गोस फ्रैंक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस पड़ोसी एवं पहाड़ी राज्य की संसद में लोक सदन को 22 मई 2021 को वहां के राष्ट्रपति ने भंग कर दिया?
तो ये भी अभी बहुत न्यूज़ में था हाल फिलहाल, और इसका आंसर है वो है नेपाल। यहाँ के जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भंग करके उनको हटा दिया गया है, और वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी उन्होंने उनको वो वहाँ की संसद को भंग कर दिया है। और नेपाल के बारे में अगर आप लोग जानते ही होंगे, वहाँ की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी, और ये हमारा पड़ोसी राष्ट्र देश है, और ये हमारे नॉर्थ में पड़ता है। नाउ कमिंग टू अहेड, हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें, एंड ये शेयर करने से मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा, और जितने भी ज़रूरी जो लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ हैव अ कमेंट in the comment box. Thank you.